एक ऐसे फाइटर की जिसका नाम बाकी हनुमान। तो बिना किसी देरी के हम सीजन के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एक टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। फिर तभी एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, सर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या मैं नर्स रूम जा सकती हूँ? तो उसकी ये बात कहते ही और एक बच्चा खड़ा हो जाता है और कहता है, सर मैं भी जाना है। तो ये देख के सर कहते हैं, को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अपनी हाथ खड़े करें। सर की यही बात सुन सारे स्टूडेंट अपना अपना हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि उनको सबको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। एक स्टूडेंट कहता है, सर एक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सो रहा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा अनिमे का मेन कैरेक्टर बाकी हनुमा को। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम बाकी को कुछ लड़कों के साथ में देखते हैं। तो ही एक लड़का बाकी से कहता है, ओए तू हमारा साथ लड़ना चाहता है? बाकी उन लड़कों को देखता है और वो लड़के कांपने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बाकी कोई आम लड़का नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। एक लड़का कहता है, बॉस मुझे लगता है कि हमें इसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो उसका बॉस ये सुन के कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर वो बाकी से कहते हैं, बाकी तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वहाँ से बाकी जाने लगता है, रुक जाता है और लोगों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अगली बार तुम लोगों ने मुझे रोका तो मैं तुम्हारा भी बुरा हाल करूँगा। कि ये बात सुन के वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं, जिसके के बाद बाकी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही लग्जरियस गाड़ी के स्कूल के फ्रंट में आके खड़ा हो जाता है और उस गाड़ी से निकलते हैं सुनाडे तोकुगावा। फिर हमें बताया जाता है मिस्टर सुनाडे तोकुगावा एक ऐसा पर्सन है, वो अंडरग्राउंड अरीना में बैटल करवाते और अंडरग्राउंड अरीना में कई सारे खतरनाक फाइटर आपस में लड़ाई करते हैं। उनको वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं होता। फिर हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो तोकुगावा की चापलूसी कर रहा था। पर तभी वहाँ पे बाकी और उसका टीचर आ जाते हैं। बाकी को देखकर तोकुगावा कहते हैं, मेरा चैंपियन आ गया। वही बाकी कहता है, ओए बुढ़े, चैंपियन किसको बोल रहा है? कि ये बात सुन के वो दोनों टीचर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। लेकिन तभी तोकुगावा कहते हैं, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे एक अकेले में बात करनी है। अब तोकुगावा बाकी को देखकर पूछते हैं, बाकी तुम इतने सारे घाव कैसे लगा लिए? इस पे बाकी बताता है, मुझे लड़ाई करते हुए लग गया। मुझे ये बात तो पता है कि तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने को नहीं आए होगे। ये बात सुन के तोकुगावा हंस के कहते हैं, बाकी सामने एक बॉक्स को रखते जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन होता। फिर तोकुगावा बताते हैं, हमने इस ग्लिसरीन को कई बार जमाने की कोशिश की, हमने इसे -5 डिग्री सेल्सियस में भी रखा, फिर तभी भी ये नहीं जम पाया। पर कुछ समय पहले ही जब एक शिप टोक्यो के अंदर आ रही थी, तूफान के अंदर से गुजरी थी और वही उस शिप के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन भी था। फिर जैसे ही वो किनारे पे पहुंची तो कुछ मजदूरों ने उस डिब्बे को खोल के देखा तो उसके अंदर का नाइट्रोग्लिसरीन जमा हुआ था, जिसको देख के वो सब बहुत ही हैरान थे। तो इससे हम समझ सकते
हैं ये चीज कितना कीमती है और पूरी दुनिया को इसका पता चल गया है, जिस वजह से ये सारे लोग इससे इसे लाने टोक्यो में आ रहे हैं, क्योंकि इससे कई सारे खतरनाक हथियार बना जा सकता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़ी जेल को दिखाया जाता है और फिर वही हम एक पर्सन को देखते हैं जिससे फांसी पे आने के लिए जा रहे थे। वहीं उस पर्सन का नाम डोरेन होता है, जिसने कई सारे लोगों को मारा होता है और एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल होता है, जिस वजह से इससे आज फांसी जा रही थी। हम देखते हैं कि डोरेन को उस फांसी वाले रूम पे लेके आ जाते हैं, जिसके बाद उस पर डोरेन को खड़ा कर देते हैं और वहीं एक प्रीस्ट था है, तुमने जितने भी गलत काम किए हैं। यही बात सुन के डोरेन हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं उस गले में रस्सी डाल दी जाती है और उस फंदे को नीचे कर दिया जाता है। तो वही डोरेन दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा झटपट कर रहा होता है, मगर तभी उसका पैर हिलना बंद हो जाते हैं, जिसे देख के पुलिस वाले को लगता है कि वो मर चुका है। उसके बाद उसका बॉडी को नीचे उतार देते हैं और जैसे ही डॉक्टर उसका हार्ट बीट को चेक करता है, तभी डोरेन बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तभी डोरेन फुल स्पीड में उन पुलिस वालों को वहीं ही खत्म कर देता है। उसके बाद ये देख के वो पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरेन को जिस पट्टी से बांधा होता है उस रूम पे एक पुलिस वाला जाता है, मगर वहाँ का हाल देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि डोरेन ने उस सब लोगों को मारकर टांग दिया होता है और दीवार पे लिखा होता है टोक्यो। वहीं हम डोरेन को देखते हैं जो के सहारे भाग चुका होता है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है और एक कैदी को देखते हैं जिससे मौत की सजा दी जा रही थी। वहीं वो पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारा ये आखिरी समय है, तो तुम्हारा एक आखिरी इच्छा बताओ। वो कैदी को देखते हैं और उस कैदी का नाम डॉयल होता है। इसके बाद वो अपना आदमी को मशीन को चालू करने को कह देता है। हम देखते हैं कि डोयल को बहुत ही बुरी तरीके से शॉक दिया जा रहा था, जिसका वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कांप रही होता है। तो इसके बाद वो पर्सन उस मशीन को बंद कर देता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला उसके पास जाके चेक करने लगता है, लेकिन तभी डॉयल उस मशीन को तोड़ के उस पुलिस वाले के पीछे आ जाता है और उनका सर पकड़ के बस में टकरा देता है। पुलिस वाला ये देख शौक था। पुलिस वाला सोचता है ये तो खतरनाक शॉक के बाद भी कैसे बच गया। फिर वो अपना बंदूक निकाल देता है और डोयल के ऊपर शूट कर देता है, मगर तभी डोयल उसका पे एक जोरदार पांच मार दीवार पे जाके टकराता है और वहीं पे ढेर हो जाता है। हम देखते हैं कि
जिसके बाद वो टोक्यो जाने के लिए वहीं की एक एयरपोर्ट पे जाता है और एक प्लेन के अंदर बैठ के वहां से टोक्यो के लिए निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और वही हम तीसरी जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ पुलिस वालों को वो बात कर रहे होते हैं कि एक कैदी वाल के सहारे कैसे भाग चुका है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि ये दीवार पूरी तरह से खाली है, जिस वजह से कोई चढ़ भी नहीं सकता है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला कहता है कि जरा इन दीवारों के अंदर अंदर ये दरारों को देखो, और कैदी इन दरारों के सहारे यहाँ से भाग गया होगा। इनके बाद बहुत सारे पुलिस वाले कैदी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर तभी इन्हें रास्ते में एक घर लगता है, इस घर में इस छुपा होगा। पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो तभी उन्हें बहुत ही बुरी हालत में एक बॉडी दिखते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कैदी यहाँ पे आया था। फिर तभी उनकी नज़र उस एक दरवाजे पर जाता है जिस पे लिखा होता है, मैं हार का स्वाद चखने के लिए टोक्यो जा रहा हूँ। और वहीं पे हमको वही कैदी दिखाया जाता है जो इतने बर्फ में टोक्यो के लिए निकल चुका होता है। तो इसके बाद हम चौथी जेल को देखते हैं, जहाँ पे एक पर्सन उस कैदी को देखने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है। और वहीं पे वो पुलिस वाला कहता है, अगर तुम उनके पास जाना है तो उससे पहले अपनी पूरी सामान यहाँ पे रख के जाओ। पर वही पर्सन पूछता है, लेकिन मैं अपना सामान उधर लेके क्यों नहीं जा सकता? जिस पे वो पुलिस वाला उस एक फोटो को दिखाते हैं और कहता है, ये पर्सन भी तुम्हारी तरह उस क्रिमिनल को देखने को आया था, लेकिन उसने उसको मार दिया और उसके पास जो सामान था उससे चाबी बना के वहां से भाग गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपना पूरा सामान बाहर रख दो। तो पुलिस वाला का पूरी बात सुन के वो पर्सन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब वो दोनों उस कैदी को देखने के लिए वहां पे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो पर्सन अकेले ही उस कैदी को देखने के लिए चला जाता है। पर जैसे ही वो उस कैदी को रूम को एंटर करता है तो रूम का सामने देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता है। मगर तभी उसके ऊपर की चिमनी खुल जाती है, जिसमें एक हाथ निकल के उसके चेहरे को पकड़ लेता है और पूरी तरीके से मरोड़ देता है। फिर वो कैदी उस पर्सन की मुंह के अंदर हाथ डालकर उसके सोने के दांत को निकल लेता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला वो सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो इमरजेंसी बेल को बजा देता है, जिस सारी पुलिस उस कैदी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो कैदी समंदर की अंदर से तैरता हुआ वहां से भाग रहा था। हम और एक कैदी को देखते हैं, इसका नाम होता है यांगी ओको, जिसने जापान के अंदर कई सारे लोगों को मारा होता है। तो वहीं हम दो पुलिस वाले को देखते हैं, जिनमें
से एक कहता है ये जापान का बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, इसने वहां पे कई सारे लोगों को जान से मारा है। तो वहीं वो उन लोगों को बात करते हुए देख के यांगुन उस शीशे की दीवार पे पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो। पर उसे वहां पे देख के पुलिस वाला अपना बंदूक तान देते हैं। तो वही यांगुन कहता है अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर आना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि यांगुन उस शीशे के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से वो शीशे को तोड़ देता है, जिसके बाद वो इस प्रिजन के अंदर से बाहर आ जाता है। उसको बाहर देख के वो पुलिस वाले अपने बंदूक को उसके तरफ पॉइंट करके कर देते हैं, लेकिन तभी यांगुन उसके पीछे आ जाता है और उनके गले पे मार के वहीं पे ढेर कर देता है, जिसके बाद वो यांगुन भी वहां से भाग जाता है। तो अब हम तोकुगावा को देखते हैं जो बाकी से कहते हैं तो ये पांचों क्रिमिनल अपने अपने जेल से भाग चुके हैं और वो लोग टोक्यो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हार का स्वाद चखना है। और इसके साथ ही ये एपिसोड हिट होता है।